तो चलो बच्चा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस। कौन सा हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस? देखो, टाइप ऑफ सेंटेंस को पढ़ाने का मतलब ये है बेटा, जब भी आप इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन पेपर देखते हो और उसमें आपको जो है वो डू एस डायरेक्टेड वाला जो पोर्शन दिखता है, उसमें कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको जो है ना सेंटेंस को चेंज करने के लिए बस बोलता है। आपको सेंटेंस जो है पॉजिटिव में दिया रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव में, उसको बोलेगा आपको इसको जो है वो आप नेगेटिव में चेंज करो। या फिर आपको जो क्वेश्चन है वो सेंटेंस है वो आपका असर्टिव में दिया है, उसको बोलेगा कि आप जो है वो इंट्रोगेटिव में चेंज करो। ठीक है, तो इस प्रकार से चेंजेस करने के लिए आपको जो है वो दिए होते हैं। ठीक है, तो वो हम जो टाइप ऑफ सेंटेंस से समझेंगे। एक चीज़ और, इस जो टाइप ऑफ सेंटेंस है इनका यूज़ हम जो है वो कब करेंगे? जब हम टेंस पढ़ेंगे, तब आपका जो है वो इस टॉपिक का वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, जब हम टेंस पढ़ेंगे तब हम जो है वहाँ पे इसके बारे में और ब्रीफ में इसका यूजेस देखेंगे। तो इस क्लास में हम जो है वो केवल और केवल इसके प्रकार के बारे में समझेंगे कि टोटल जो वाक्य है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जनरली बहुत से बच्चे इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, परंतु आपको इसको स्किप नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा। ठीक है, आपके बेसिक नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, कई बार तो क्वेश्चन है यहाँ से आपको जो है वो डायरेक्ट चेंज करने के लिए दिया रहेगा। जैसे असर्टिव सेंटेंस है, इसको बोल देगा कि किस में चेंज करो, नेगेटिव में चेंज करो। या फिर आपका नेगेटिव में रहेगा, उसको क्या बोल देगा, आप जो है वो असर्टिव में चेंज करो। तो ये जो है वो क्वेश्चन इस प्रकार से इसमें से बनते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से बेटा आप पहले एक बात और, कि आप इस क्लास को, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे। ठीक है, लास्ट तक देखोगे तभी आपको ये जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा क्लियर होगा। ठीक है, अगर आप बीच में छोड़कर क्लास में जाओगे तो आपको जो है वो कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो बेटा, तो इस बात की गारंटी है कि आपको ये जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस बना के रखना है और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है बच्चा, चलो तो हम लोग हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस अर्थात वाक्य। देखो, पहली बात तो ये बेटा कि सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है। देखो, तो शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ दे, हम उसे सेंटेंस कहते हैं, अर्थात हम उसे वाक्य कहते हैं। जो वर्ड्स मिलकर पूरा मीनिंग दे, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। कहने का मतलब, सेंटेंस क्या एक शब्दों का समूह है। पहली बात तो क्या, हमारा ये शब्दों का समूह है और इसका एक निश्चित अर्थ निकले। मान लो जैसे कि आपने कुछ चीज़ यहाँ पे लिखा, देखो समझना, अगर मैंने लिखा राम अच्छा, एक सेकेंड छोड़ो, एक और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने लिखा मैं अच्छा हूँ, ठीक है, मैं अच्छा हूँ। ठीक है, आपको देखो ये अलग अलग, ये अलग आपका शब्द है, ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द है, तीनों मिलके हमको एक जो है वो अर्थ दे रहा है कि मैं एक अच्छा हूँ। इसको आप जो समझ पाएंगे कि मैं एक अच्छा हूँ करने का मतलब आप समझ पा रहे हो, इसका एक अर्थ निकल रहा है। अगर मैं यहीं पे इसको मान लो जैसे कि कुछ इस प्रकार से लिख दूँ, जैसे कि हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने जो लिख दिया अच्छा, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दिया मैं हूँ अच्छा मैं, क्या इसका कोई सेंस बन रहा है? क्या नहीं, मतलब ये सेंटेंस आपको इनकरेक्टली लग रहा है ना। ठीक है, कहने का मतलब सेंटेंस हम किसको बोलते हैं? तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित और एक व्यवहारिक अर्थ निकले बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है, चलो जैसे कि आई एम आई स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हमारा एक आई एम स्टूडेंट लिखा हुआ है, कौन सा हम लोग का आई एम स्टूडेंट, इसका एक अर्थ निकल रहा है कि मैं एक छात्र हूँ। अगर इसी को मैं जो है उल्टा पुल्टा लिख दूँ, स्टूडेंट, जैसे मैंने लिख दिया, देखो STUDENT स्टूडेंट, स्टूडेंट MIA, देखो इसमें भी 4 वर्ड यूज हुए हैं, इसमें भी 4 वर्ड यूज हुए हैं, स्टूडेंट MIA, और यहाँ पे आई एम स्टूडेंट लिखा हुआ है। क्या इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? कुछ भी इससे कुछ अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं, परंतु इसका एक स्पेसिफिक अर्थ निकल रहा है ना। हाँ, तो सेंटेंस किसको बोलेंगे पहले तो ये समझ जाओ। तो सेंटेंस हम उसको बोलते हैं जो शब्दों का एक समूह होगा और उसका एक निश्चित अर्थ निकलेगा, तब वो जो है वो आपका सेंटेंस कहलाएगा, अर्थात वो जो है वो आपका वाक्य कहलाएगा। ठीक है बच्चा, क्लियर वहाँ तक की बातें? चलो जैसे कुछ और एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। क्या हम लोगों को एग्जांपल दिया हुआ है, देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक जो है छात्र हूँ, सी इज सिंगिंग, वो गाना गा रही है, राम प्ले क्रिकेट, इन सब का एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। तो ये सब जो है हमारा एक तरह से सेंटेंस है।
ठीक है बेटा। अब हम लोग आते हैं सेंटेंस के प्रकार में। तो टोटल जो सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, कितने प्रकार टोटल? तो सेंटेंस के हमारे होते हैं बच्चा 5 प्रकार। सबसे पहले हम लोग का आता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं विधानवाचक वाक्य। सेकंड हम लोग का आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा हमारा? प्रश्नवाचक वाक्य। फिर हमारा होता है एक इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं आज्ञासूचक वाक्य। फिर हमारा होता है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है अच्छा। फिर हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। इसके अलावा असर्टिव में ही जो है वो सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, एक आपका पॉजिटिव सेंटेंस और एक आपका जो है वो नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा। देखो तो मेनली हमारा सेंटेंस जो है 5 प्रकार से होता है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। अब हम एक एक को यहाँ पे डिटेल से विद एग्जाम्पल समझने वाले हैं। ठीक है चलो, अब जो थोड़ा सा पेशेंस बना के और ध्यान से इस चीज़ों को थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चा। चलो तो सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस का टाइप है बेटा हमारा वो है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा हमारा? असर्टिव सेंटेंस, अर्थात हमारा विधानवाचक वाक्य। जो वाक्य किसी बात को सामान्य रूप से बताए, सिंपल सा बताए, है ना, तब हम लोग उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। जैसे अब असर्टिव सेंटेंस हम लोग का 2 प्रकार के होता है, एक हमारा होता है पॉजिटिव और एक हमारा होता है नेगेटिव। जैसे एग्जांपल समझो, राम इज़ अ गुड बॉय। राम इज़ अ गुड बॉय, ये एक सिंपल सा हमको बता रहा है, एक बात बता रहा है कि राम कैसा लड़का है, तो राम अच्छा लड़का है। ये हमको जहाँ से एक बात बता रहा है कि राम इज़ अ गुड बॉय। क्या चीज़ हमारा? राम इज़ अ गुड बॉय। सिंपल सा है, एक विधानवाचक है, ये सिंपल सा एक सामान्य रूप से एक बात बता रहा है कि राम इज़ अ गुड बॉय। इसी एक और एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है बच्चा। अब देखोगे इसी को, अब ये पॉजिटिव था, अब पॉजिटिव से बना हम लोग का नेगेटिव, तो राम इज़ गुड बॉय का क्या हो जाएगा? राम इज़ नॉट अ गुड बॉय। ठीक है। आई प्ले फुटबॉल क्या हो जाएगा हम लोग का? आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। क्लियर हुआ? देखो तो मैंने अभी को क्या बताया असर्टिव सेंटेंस के बारे में। और असर्टिव सेंटेंस हम लोग सिंपल से किसको बोलते हैं? जो एक सामान्य रूप से किसी बात को होता है, जो सामान्य वाक्य किसी बात को सामान्य रूप से बताया, हम लोग उसी को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। ये 2 प्रकार का होता है, एक आपका पॉजिटिव और एक आपका होता है नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ गुड बॉय। ठीक है, ये हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसी से बना है हमारा कौन सा? नेगेटिव, राम इज़ नॉट अ गुड बॉय। ठीक है। फिर हमारा आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये हमारा क्या हो गया? एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है बच्चा। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा आपको? कई बार क्वेश्चन पहचानने के लिए दे सकता है कि ये आपका जो है वो पर्टिकुलर सेंटेंस है, वो किस प्रकार का सेंटेंस है, ये असर्टिव है कि आपका नेगेटिव है कि इंपरेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है कि आपका ऑप्टेटिव है। ठीक है। फिर उसी को दे सकता है आपका, अगर जैसे इस राम इज़ गुड बॉय, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया रहेगा कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राम इज़ नॉट अ गुड बॉय। ठीक है बेटा। कहने का मतलब क्या है? आपको पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए दे सकता है, या फिर कई बार नेगेटिव दे रहेगा उसको आपको वो पॉजिटिव बनाने के लिए पूछ सकता है। ठीक है। असर्टिव सेंटेंस की आप पहचान कैसे करोगे? जो सिंपल सा है, इसकी पहचान कैसे करते हैं हम लोग? तो सामान्य जानकारी होता है इसमें, है ना, इसमें क्या होता है हम लोग का? सामान्य जानकारी ये देता है और इस पर जनरली जो फुल स्टॉप लगा होता है। ठीक है बच्चा। तो इतना था हम लोग किसके बारे में? असर्टिव सेंटेंस के बारे में। फिर हमारा सेकंड है जो है हमारा आता है, दैट इज हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है आपका प्रश्नवाचक। कौन सा हमारा? तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा बच्चा? प्रश्नवाचक वाक्य। तो जो वाक्य प्रश्न पूछे, ऐसा कोई सेंटेंस जो आपसे कुछ प्रश्न पूछे, वो प्रश्न कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा कोई वाक्य जिससे आप किसी से कोई प्रश्न पूछो या कोई आपसे प्रश्न पूछे, तो वो कहलाता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है। आपसे किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा या आपने किसी से कुछ क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हो? वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? ठीक है। तो ये सब क्या बेटा हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। इसकी पहचान आप कैसे करोगे? तो क्वेश्चन पूछता है सबसे पहली बात, और लास्ट में हमेशा इसमें क्या लगा रहेगा? आपका क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। ठीक है बच्चा। लास्ट में क्या लगा रहेगा? आपका क्वेश्चन मार्क इसमें लगा हुआ रहता है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो होप आपको जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा। चलो अब इंट्रोगेटिव समझने इंट्रोगेटिव के बाद हमारा आता है नेक्स्ट तीसरा हम लोग आता है, वो उसको हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, अर्थात हम लोग का होता है आज्ञा सूचक वाक्य। जो कोई आदेश दे किसी को, या कोई सलाह दे, या कोई अनुरोध दे, या कोई निर्देश दे, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग यहाँ से आज्ञा सूचक वाक्य। जैसे कि एग्जाम्पल के देखें तो सिट डाउन। ठीक है। आप किसी को बोलोगे सिट डाउन, आप किसी को आज्ञा दे रहे हो ना, बैठ जाओ। ठीक है। जैसे कि ओपन द डोर, आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो कि जो दरवाज़ा ओपन करो। प्लीज़ हेल्प मी, किसी से आप अनुरोध कर रहे हो कि मेरी सहायता करो। ठीक है। वर्क हार्ड, किसी को आप जो है सलाह दे रहे हो। तो जहाँ पर आप किसी को सलाह दो, या आप किसी को कुछ ऑर्डर करो, या आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट करो, तो वो सब के सब बेटा हमारा कंसिडर किया जाता है किसमें? इंपरेटिव सेंटेंस में। ठीक है। इसको पहचानते कैसे हैं? तो कहीं पर कमांड देना, या मतलब कमांड मतलब ऑर्डर देना होता है, या कुछ रिक्वेस्ट करना, या कुछ जो है वो क्या करना? आपका
एडवाइस देना, ये सब हमारा क्या होता है बच्चा, इसमें हम लोग उसको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। फिर हमारा जो आता है फोर्थ जो टाइप है हमारा, वो है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। कौन सा बच्चा हमारा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, विस्मयादि बोधक। कौन सा हम लोग का? विस्मयादि बोधक। देखो किसको बोलेंगे हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस? तो जो अचानक कोई खुशी हो गया, कोई दुख हो गया, या किसी प्रकार का जो आश्चर्य है उसको प्रकट करता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे कि व्हाट अ ब्यूटी, आपने मान लो कोई फ्लावर देखा तो आप क्या बोलोगे? वाह कितना अच्छा फूल है। इंग्लिश में क्या बोलोगे? वाह सॉरी व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है। हुर्रे वी वॉन द मैच। ठीक है। तो आप अचानक से आपके मन में कोई जो है वो खुशी या दुख या कोई आश्चर्य प्रकट हो, तब आप उसको जैसे एक्सप्रेस करते हो, तो उसी को बच्चा हम लोग बोलते हैं कौन सा? हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ठीक है। पहचान कैसे करेंगे? तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग दर्शाता है, और एक्सक्लामेशन मार्क जिसको इसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क, ऐसे रहेगा और बीच में एक नीचे में एक डॉट रहेगा। तो ये डॉट और ये जो लगा रहेगा हमारा पंक्चुएशन मार्क, तब हम उसको बोलते हैं कौन सा बच्चा? हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ठीक है। देन हमारा आता है वो है हमारा कौन सा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखना ध्यान से देखना हमारा कौन सा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। देखो इंपरेटिव और ऑप्टेटिव में कई बार क्वेश्चन क्रिएट होता है, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो आप ऑप्टेटिव को ध्यान से देखना। जो इच्छा, प्रार्थना या आशीर्वाद व्यक्त करे, इसमें क्या था? आदेश देना हो गया, या सलाह देना हो गया, या कुछ अनुरोध करना हो गया, वो आपका इंपरेटिव था। और ऑप्टेटिव में कोई इच्छा प्रकट हो रही है, या किसी को लेके आप जो है वो प्रार्थना कर रहे हो, या किसी को आपको जो है वो आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हो, तब हम लोग उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा बच्चा? हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो मे, जैसे इसमें मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है। आपकी उम्र लंबी हो, आप क्या कर रहे हो? किसी को आशीर्वाद दे रहे हो। मे गॉड ब्लेस यू, आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो। विश यू सक्सेस, आप जो है वो किसी के लिए क्या कर रहे हो? जो है वो प्रार्थना कर रहे हो। तो ये सब हमारा क्या होता है बच्चा? ये हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, अर्थात कि हम लोग का इच्छावाचक वाक्य में। इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं? तो वहाँ पे जो है वो विश किसी के लिए आप कर रहे हो, या आपको वहाँ पे कोई जो है वो प्रेयर हो, या फिर आप वहाँ पे जो है ब्लेसिंग बता रहे हो, अर्थात वहाँ पे जो है आशीर्वाद दे रहे हो, तो वहाँ पे जो है वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जनरली इसमें जो है वो मे का उपयोग ज़्यादातर हुआ रहता है। ठीक है। तो होप आपको जो है वो कौन कौन सा आपका असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और आपका जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चा। अगर ये आपका क्लियर हो गया होगा तो हम लोग थोड़ा सा क्लास में आगे बढ़ते हैं, और आपको जो है वो थोड़ा सा चीज़ों को एक बार और मैं अच्छे से समझाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है बच्चा। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ जो है वो डिफरेंस के बारे में। किसके बारे में? डिफरेंस। ठीक है बच्चा। देखो डिफरेंस बिटवीन टाइप ऑफ सेंटेंस है। जैसे कि सबसे पहले असर्टिव को हम लोगों ने क्या बोला था? सामान्य बात बताता है, इसमें लास्ट में डॉट साइन होता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है, और क्या रहता है लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। इंपरेटिव में भी कोई आदेश होता है, सलाह होता है, या फिर कौन सा आपका कोई जो है वो निर्देश होता है, लास्ट में डॉट से उपयोग करते हैं। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? कोई भावना को जो अचानक उत्पन्न फीलिंग्स होता है उसको हम लोग व्यक्त करते हैं। और ऑप्टेटिव में क्या होता है? इच्छा, प्रार्थना है, या फिर उसमें आशीर्वाद होता है। ठीक है बच्चा। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ एग्जांपल देखो। जैसे यहाँ पे आपका जो है असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, और असर्टिव से उसने क्या बोला? इंट्रोगेटिव में। देखो बच्चा क्वेश्चन ना इसी ऐसी बनेगा। असर्टिव सेंटेंस को बोलेगा आपको इंट्रोगेटिव में बनाना। ठीक है। कई बार आपको जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस को बोलेगा नेगेटिव में बनाना। इस प्रकार से होता है। जैसे कि देखो यही आपका जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी आप इसको ध्यान से देखना। देखो जैसे यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस था आपका यू आर हैप्पी। यू आर हैप्पी असर्टिव सेंटेंस कैसे है? ये सिंपल बता रहा है ना कि तुम हैप्पी हो, तुम खुश हो। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका क्या बनेगा बेटा? आर यू हैप्पी। क्या बनेगा आपका? आर यू हैप्पी। जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो सामने आ जाता है। ठीक है। आपका कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपका सामने आ गया, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर यू हैप्पी। ठीक है। देखो यू आर हैप्पी का क्या बनेगा? आर यू हैप्पी। ठीक है। इस प्रकार से क्लियर हुआ। फिर हम लोग का असर्टिव सेंटेंस है, उसको बोला यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए। तो असर्टिव से देखो नेगेटिव कैसे बनेगा? जैसे कि ही प्ले क्रिकेट। क्या चीज़ हमारा? ही प्ले क्रिकेट। अब नेगेटिव कैसे बनेगा? तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। कौन सा बच्चा हमारा? तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। देखो असर्टिव था, असर्टिव से इसमें क्या बोला है? नेगेटिव बनाने के लिए बोला है। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये बनेगा हमारा नेगेटिव। ठीक है। तो इसको जो है आप ध्यान से करना, यहीं से आपका जो क्वेश्चन आता है, और आपका जो डू एस डायरेक्टेड वाला जो पोर्शन आता है एग्जाम में, उसमें जो है वो यही क्वेश्चन जो है वो दिया रहता है। ठीक है बच्चा। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो उसको मैं आपको जो है और अच्छे से क्लियर करूंगा चीज़ों को। ठीक है। देखो एक हमारा आता है इंपरेटिव सेंटेंस, से हम उसको कैसे बनाएंगे? रिक्वेस्ट में कैसे चेंज होता है? तो ओपन द विंडो है,
या आप आज्ञा दे रहे हो। अब जैसे रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, आप उसे जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ ओपन द विंडो, आपने यहाँ पे जो प्लीज़ वर्ड लगा दिया तो आपका जो सेंटेंस में चला गया, आपका रिक्वेस्ट में चला गया। ठीक है बच्चा, तो ये था सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ एग्जाम्पल। फिर देखो कुछ कॉमन मिस्टेक जनरली बच्चे करते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, है ना, तो यहाँ पे डॉट लगा के आ जाएंगे। देखो बच्चा, व्हाट इज़ योर नेम मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो क्वेश्चन जब भी पूछोगे तो आपका हमेशा क्या रहेगा आपका, तो वहाँ पर आपका जो वो हमेशा क्वेश्चन मार्क का जो साइन है वो लगेगा। ठीक है, कई बार सिट डाउन, देखो अब सिट डाउन आप बोल रहे हो तो ये तो आपका नॉर्मल इंपरेटिव सेंटेंस है, तो वहाँ पे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पर आपका जो है वो फुल स्टॉप है ये आएगा। ठीक है बच्चा, कई बार देखो हुर्रा हुर्रे वी वॉन द मैच, ठीक है, तो यहाँ पे आपने डॉट लगा दिया है, यहाँ पे डॉट नहीं लगाना, यहाँ पे आपको जो है एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करना है। ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ? ठीक है, तो होप आप जो है वो यहाँ से अब जो सेंटेंस है उसका टाइप पहचान लोगे और सेंटेंस को जो है वो आप चेंज भी कर पाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल और लिए हुए हैं। देखो जैसे यहाँ पर क्या है हमारा, आई एम अ टीचर, ये क्या हम लोग का कैसे सेंटेंस है हमारा, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। वेयर आर यू गोइंग, है ना, तुम कहाँ जा रहे हो, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्लीज़ हेल्प मी, ये हमारा जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस है। व्हाट अ नाइस डे, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मे गॉड ब्लेस यू, ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है बच्चा, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, कुछ यहाँ पे जो है रूल्स में बता रहा हूँ, हर सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे कि आपने ही इज़ माई फ्रेंड लिखा है तो ही में जो एच है हमेशा वो आपका बड़ा होगा। किसी हर सेंटेंस का पहला जो अक्षर होगा वो आपका कैपिटल होगा। रूल नंबर सेकेंड, सेंटेंस के अंत में पंक्चुएशन मार्क जरूरी है। कोई भी सेंटेंस आप कंप्लीट करोगे तो उसमें पंक्चुएशन मार्क जरूरी है। और जैसे कौन सा पंक्चुएशन मार्क कहाँ आता है आपको मालूम है, फुल स्टॉप कहाँ पे आएगा, तो आपका अगर सेंटेंस असर्टिव है या फिर इंपरेटिव है तो फुल स्टॉप आएगा। अगर आपका जो क्वेश्चन है वो आपका जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। और अगर आपका जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी है तब वहाँ पे आपका जो है वो ये एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ? ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अक्सर वर्ब के पहले आता है। ठीक है, ये सब हम जो है वो आगे जब टेंस पढ़ेंगे तब और ये सब जो है क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ? यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो तो यहाँ पे जो है कुछ आपको जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर आपको जो है वो दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको पहचान सकते हो। सबसे पहला हमारा क्या है, तो प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है, अर्थात आपका इंपरेटिव सेंटेंस होगा। व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, ये आपका देखो एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिख रहा है तो वहाँ से आपको समझ में आएगा ये कौन सा हम लोग का ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। डू यू नो हिम, यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या तुम उसे जानते हो, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मे यू सक्सीड इन लाइफ, देखो यहाँ पे जो है वो एक क्या किया गया, किसी के लिए प्रार्थना किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सी इज़ रीडिंग अ बुक, सिंपल सा बताया गया है कि सी इज़ रीडिंग अ बुक, यहाँ पे बस एक बात बताया गया है, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा हमारा असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है बच्चा, तो होप आपको जो सेंटेंस है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो आप यहाँ पे एक काम क्या करना है आपको, आप अपना कॉपी लो और अपने से खुद से बेटा 10 एग्जाम्पल जो है वो 10 एग्जाम्पल लिखोगे किसके बारे में, तो 10 एग्जाम्पल आप जो है वो असर्टिव सेंटेंस का लिखेंगे, 10 एग्जाम्पल आप जो है वो इंट्रोगेटिव लिखेंगे, और 10 एग्जाम्पल आप जो है वो इंपरेटिव का, और 10 एक्सक्लेमेटरी का, और 10 आप जो है वो ऑप्टेटिव का लिखोगे। 10 ने जो कम से कम 5-5 लिख ही लेना, तभी आपका जो है वो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, 5 एग्जाम्पल आप असर्टिव का, 5 इंट्रोगेटिव का, 5 इंपरेटिव का, 5 एक्सक्लेमेटरी का, और 5 जो है वो ऑप्टेटिव का एग्जाम्पल आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, देखो नोट तो बनाना ही है आपको, है ना, तो नोट जब बना रहे होगे ना तो इसके बारे में जैसे आपने लिखा असर्टिव सेंटेंस, उसके नीचे जो है वो 5 तो आप जो है एग्जाम्पल लिख लेना इसके बारे में असर्टिव से रिलेटेड। ठीक है बच्चा, तो ये तो इजी क्लास था आज का, होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेंगी। ओके, सो टेक केयर।